ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर 12th, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें दो पार्ट्स है, एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जब एक सिंगल पार्टिकल सरकमफरेंस पे घूमता रहे उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसके दो पार्ट है, पार्ट ए सर्कुलर मोशन और पार्ट बी रोटेशनल मोशन। तो हमारा फोकस पहले है सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में मोशन इन अ प्लेन में यू हैव कवर्ड लिटिल बिट ऑफ इट, पूरा तो नहीं हुआ था आपका, थोड़ा थोड़ा हुआ था। तो अभी वो थोड़े थोड़े के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जाएंगे। तो आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स। चलो मान लेते हैं कि आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तो डजंट मैटर, हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन, तो पहले तो मेरे को ये बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? आर यू इन मोशन? नो नो। एम आई इन मोशन? यस। अब मैं मोशन में हूं ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो मोशन मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time, it is said to be in motion. और याद रखो हम लोगों को वो और एक चीज जो मुझे विच आई डोंट वांट यू टू डू, जो आपको नहीं करना है, रट्टा मारना। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। यहाँ पे चीज़ों को समझो, उसको सिंपल भाषा में लिखो, हो गया हमारा काम। तो मोशन मतलब क्या? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा था मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से दो टाइप? मोशन को हम लोग लीनियर और एंगुलर मोशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये लीनियर मोशन मतलब क्या? तो when the position of an object changes with time along the straight line, एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। राइट, करेक्ट। लीनियर मोशन के चार अलग अलग नाम है। लीनियर तो बोलते ही हैं उसको रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, उसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, उसको हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो रहा होगा तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? लीनियर। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी लीनियर मोशन। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन along a straight line is said to be linear motion. तो any guess angular motion क्या होगा फिर? Okay, good. Motion of an object along a curved path. Example, for example आप गाड़ी चला रहे थे रोड पे, गाड़ी तो रोड पे चलेगा वैसे, अब हमें तो उड़ेगा नहीं, और सडनली एक टर्न आ गया। तो पहले आपका गाड़ी जा रहा था अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो आपका मोशन कौन सा था? लीनियर। फिर यहाँ पे टर्न आ गया, टर्न आया मतलब ये एक कर्व्ड पाथ हो गया, कर्व हो गया ना ये। अब वो मोशन को क्या बोलोगे? एंगुलर मोशन। तो एंगुलर मोशन मतलब क्या? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो जब ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव हो उस मोशन को क्या बोलेंगे? एंगुलर। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a curved path is known as
विच मोशन? एंगुलर मोशन। अभी 2 एग्जांपल मैं बताता हूं। ये जो मेरा मोशन है ये लीनियर है क्या? यस, क्योंकि मैं किस में मूव कर रहा हूं? स्ट्रेट लाइन, बराबर। अब ये मेरे पास एक पेंडुलम जैसा है, पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम जैसा है क्योंकि वायर है, नीचे मास है। ये मोशन लीनियर है क्या? नहीं। ये कौन सा है? एंगुलर, क्योंकि ये जो नीचे वेट है वो क्या कर रहा है? वो अलोंग कर्व पाथ मूव हो रहा है, राइट। अब इसी को अगर ऐसा कर दिया तो सर्कुलर। ये सर्कुलर मोशन लीनियर है कि एंगुलर है? एंगुलर है। तो एंगुलर मोशन में भी अलग अलग टाइप होते हैं। एंगुलर मोशन में अगर पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, राइट। अगर नहीं हुआ तो उसको एंगुलर मोशन ही बोलेंगे। तो सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंगुलर मोशन। यहां तक क्लियर? पाथ कर्व्ड होना चाहिए तो मोशन कौन सा है? एंगुलर। अगर वो कर्व पाथ पूरा सर्कल बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोशन। यहां तक क्लियर? पक्का? अब मोशन को स्टडी करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर लगते हैं। वैसे हम लोग उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। याद होगा ना काइनेमैटिक्स? याद है कि काइनेमैटिक्स 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में 2 ब्रांचेस थे, एक था स्टैटिक्स, एक था काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 वेलोसिटी, मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और काइनेटिक्स में द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट। काइनेटिक्स के 2 ब्रांच थे, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस इतना ही है, काइनेमैटिक्स में तुम सिर्फ मोशन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या होगा? ये नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा मतलब क्या हो रहा है? इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज होना मतलब क्या होना? डिस्प्लेसमेंट होना। और पहले वेलोसिटी कितना था? 0 था। अब वेलोसिटी बढ़ने लग गया, राइट। तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो काइनेमैटिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्शन की बात करते हो, लेकिन ये मोशन किसने प्रोड्यूस किया उसकी बात ही नहीं की हमने। लेकिन डायनामिक्स में हम लोग मोशन क्यों प्रोड्यूस हुआ उसकी भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वापस बताओ, ये ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बाय क्यों? नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब आप मोशन को प्रोड्यूस करने वाला कॉज मतलब फोर्स, उसको भी कंसिडर करोगे तो उसको तुम बोलते हो डायनामिक्स। क्या बोलते हो उसको? डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके 2 ब्रांच है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 वेलोसिटी। और दूसरा कौन सा है? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। काइनेटिक्स के 2 ब्रांचेस है, कौन से? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट मूव होना मतलब क्या होना? डिस्प्लेसमेंट होना, राइट। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो सब कुछ वेलोसिटी भी होगा ना। फॉर एग्जांपल, मैं मूव हो रहा हूं तो मेरा कुछ वेलोसिटी होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, जो भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले मैं स्लो चल रहा था, अभी मैं फास्ट चल रहा हूं। तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब क्या होना? एक्सेलरेशन होना। तो काइनेमैटिक्स में आप कौन से पैरामीटर का स्टडी करते हो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां पे मोशन क्यों हुआ इसकी बात ही नहीं होती, बस मोशन है, राइट। और डायनामिक्स में तुम मोशन क्यों हुआ ये भी बोलते हो। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो हमने यहां पे क्या बोला है? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में कौन से पैरामीटर का स्टडी होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हमको काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन को कंपेयर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीनियर मोशन समझ में आया तो आपको एंगुलर मोशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यू नीड टू रिमेंबर कि आप लीनियर मोशन में कौन से पैरामीटर का स्टडी करते हो? डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा? वेलोसिटी, और कौन? एक्सेलरेशन। अगर आपको मोशन अब तक समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ जाएगा। सिर्फ ध्यान दो यहां पे तो समझ में आ जाएगा।
दो टाइप के मोशन की हमको बात करनी है, एक है लीनियर और दूसरा है एंगुलर। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ या फिर द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं खुद ही पार्टिकल हूँ, ऐसे मान लेता हूँ मैं पार्टिकल हूँ। वो जो आपको राइट हैंड साइड का कॉर्नर दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म, उसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन। मैं खड़ा हूँ 2 कदम आगे, राइट, मतलब मेरा पोजीशन वेक्टर है 2। एक काम करते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? आई कैप। तो मेरा पोजीशन क्या है? 2 आई कैप, करेक्ट। 1 2 और 3, अब कितना हो गया? 5 आई कैप। तो मेरा पोजीशन कितना चेंज हुआ? 3 आई कैप, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। इसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। इसको बंद कर दो इसको। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। जब तुम लीनियर मोशन की बात करोगे, तो लीनियर मोशन की जब तुम बात करोगे ना, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x या फिर y या फिर z या फिर s से डिनोट करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट x के अलावा हो तो x बोलेंगे, और इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। मैं ऐसे बोलूंगा ना, मैं 2 मीटर आगे गया, मैं 3 मीटर आगे गया, तो ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और डायमेंशन पता है क्या है इसके? l⁻⁴ लेंथ है ना, ये लेंथ है कि नहीं। और इसको मैं ऊपर एक बार लगा देता हूं। पता है बार क्या होता है? वेक्टर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाय द वे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? देखो वेक्टर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर ऐसा क्वांटिटी है which can be completely described only with the help of a number. For example, कोई भी आंसर दे सकता है। आपको यहां पे आए कितना टाइम हो गया अंदाजा? 50 मिनट, 40 मिनट, ठीक है। तो आपने क्या बोला? 40 मतलब नंबर, और मिनट क्या है? यूनिट है। तो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है विद सम यूनिट। यूनिट क्यों बताना पड़ेगा? कितना टाइम हो गया यहाँ के? 40, क्या 40? मिनट, किलोग्राम, आर, राइट। तो आपको यूनिट बताना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से दोगे? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? चलो वापस एक बार रिपीट करते हैं। मेरा इनिशियल पोजीशन था 2 आई कैप, फिर मैं गया 5 आई कैप पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 आई कैप। मतलब क्या समझा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां तक क्लियर, राइट। अब पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको तुम बोलते हो वेलोसिटी। लिखते हो ना ऐसा, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? पार्टिकल हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको डिनोट करते हैं v से, और उसको हम लोग लिखते हैं dx/dt, राइट, करेक्ट। मेजर करते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड में। और डायमेंशन होते हैं इसके L1 t-1, करेक्ट। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है? अलोंग द मोशन। तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है वही किसका है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शन। ये मैं 11 का रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 12th में वो लगने वाला है आपको। फिर एक्सेलरेशन, अभी ये भी तुम हर दिन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमको क्लास पे जाना था, सडनली ध्यान आया कि लेट हो गया, क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो। मतलब क्या करते हो? वेलोसिटी बढ़ाते हो, राइट। वेलोसिटी बढ़ाना मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होना और इनिशियल की कम होना। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको ये तो याद होगा ही। याद है क्या? यस। फिर यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस। फिर मैं यहां से ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? यस। v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? तो अगर मैं
फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो बड़े नंबर में से किसको माइनस कर रहा हूं? छोटे को। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव आया, टाइम तो पॉजिटिव ही होता है ना। अभी ऐसा बोला क्या तुमने मेरे को यहाँ पे आके -40 मिनट हो गए? नहीं बोला ना। तो ये पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम। तो याद रखना, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर उल्टा है तो यहां पे माइनस लगेगा, है ना? होता है ना ऐसा। गाड़ी चला रहे थे, सामने स्पीड ब्रेकर दिख गया, तो क्या करोगे? ब्रेक मारोगे। ब्रेक मारोगे मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा? कम। 0 मतलब कम, इनिशियल क्या था? ज्यादा था। तो फाइनल छोटा नंबर है और इनिशियल बड़ा नंबर है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। एक्सीलरेशन नेगेटिव आना, हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? तो उस केस में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट किसका डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। कौन से 2? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू वेलोसिटी। तो एक बार मेरे को वापस बता दो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज अलोंग द मोशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी या फिर अपोजिट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। यहां तक क्लियर? फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। फाइनल वेलोसिटी कम होगा तो क्या है? अपोजिट है। वेरी गुड, गुड, थैंक यू। अब जैसे तुम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो, इसको किस में करते हो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 T-2, ऐसे होता है ना, बराबर? गुड। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एंगुलर में लेके जाना है। तो ये पता है तो वो पता है, सिर्फ नोटेशन चेंज होंगे। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? और इसमें बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिनोट करेंगे थीटा से। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में मेजर करते हो, यहां पे आप ये रेडियन में मेजर करते हो। ये वही रेडियन है जो चैप्टर नंबर 111 में सीखा था तुमने। ऐसा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 2 एक्स्ट्रा वाले थे जिसको तुमने बोला था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसमें 2 एंगल थे। कौन से 2? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो रेडियन ये प्लेन एंगल होता है कि सॉलिड होता है? प्लेन एंगल होता है। ये कौन सा एंगल होता है? प्लेन एंगल। तो रेडियन में आएगा। और अगर आपको पता है कि एंगल है, एंगल के डायमेंशंस होते हैं क्या? नहीं। तो L0 M0 T0, M0 T0 लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ L0 लिखूंगा, राइट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, तो कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री। लेकिन रेडियन में कितना? π/2, राइट? तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट आप किस में मेजर करते हो? किसमें? एंगल में, राइट? तो कितना एंगल कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको क्या बोलोगे? 1 सेकेंड में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो क्या है? लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना एंगल कवर कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। किससे? तो v के यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओमेगा। ये क्या था? dx/dt था। यहां पे x की जगह पे क्या लिखा हमने? थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे? dθ/dt। सही है? यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या आएंगे? L0 T-1, T-1। जैसे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहां का कॉन्सेप्ट और वहां का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस सिर्फ एक ही है। यहां पे मोशन स्ट्रेट लाइन में था, वहां पे मोशन एंगल में है।
वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। यहां पे भी वही है, जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है वो किसका है, वेलोसिटी का। देन जैसे लीनियर मोशन में स्पीड बढ़ते जाता है वैसे एंगुलर मोशन में भी होता है। हम लोग उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। और क्या लिखोगे, dv बाई dt के में क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाय dt, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस क्या आएंगे, L0 t माइनस टू। वेरी गुड। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, L0 t माइनस टू। लीनियर एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन कौन से थे, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर अपोजिट टू वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है कि फाइनल वेलोसिटी कम है। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी फाइनल कम है तो अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है ना, किसका डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, थीटा का। वो डायरेक्शन क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एंगुलर मोशन मतलब कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। इस सर्कल का एक सेंटर है, इस सेंटर में से एक लाइन मैं पास कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द सर्कल। मतलब मेरे पास एक सर्कल था जिसके अलोंग पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस सर्कल के सेंटर से एक लाइन मैंने पास कर दी परपेंडिकुलर टू सर्कल। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। ये कौन है, एक्सिस है, बराबर। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो इसके लिए हमको एक रूल यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब करना क्या पड़ता है हमको, ये जो एक्सिस था ना, एक्सिस, इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक्सिस आपके राइट हैंड में है। फिंगर्स को घुमा दो, मतलब कर्ल कर दो, और थंब को बाहर निकालो, मतलब आउट स्ट्रेच कर दो। अगर फिंगर्स ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब फिंगर्स आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमारा टास्क है टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो कैसे करते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द एक्सिस टू बी हेल्ड इन योर right hand with fingers curled and thumb outstretched. If the fingers give direction of motion, then thumb gives direction of angular displacement. आगे ध्यान में, पक्का, करेक्ट। इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे। इस केस में टू लेफ्ट, आपका राइट मेरा लेफ्ट, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे बाहर की तरफ, और इस केस में अंदर की तरफ, बराबर, करेक्ट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां होगा, अलोंग द थंब, मतलब यहां पे। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, क्लियर। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होता है कि नहीं होता है, अभी तो बताया सेम होता है ना। तो यही डायरेक्शन किसका हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन दो हो सकते हैं, कौन से दो, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अल्फा ये ऊपर भी पॉइंट कर सकता है या अल्फा ये नीचे भी पॉइंट कर सकता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी की वैल्यू पे। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर, कम है तो नीचे। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने फैन को बंद कर दिया तो फैन स्लो डाउन होगा कि स्पीड अप होगा, स्लो डाउन होगा। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कम है कि ज़्यादा है, कम है। कम है तो फिर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। और अगर फैन को ऑन कर दिया तो स्पीड अप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। तो अल्फा का वैल्यू, अल्फा का डायरेक्शन ऊपर। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो मुझे एक बार बताओ,
लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को तुम किससे डिनोट करते हो? x, वेलोसिटी को v, एक्सेलरेशन को a, वेरी गुड, और एंगुलर में थीटा और ओमेगा और अल्फा, वेरी गुड। तो इसके बाद एक टॉपिक है, उसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। इसके बाद एक टॉपिक छोड़ के, मतलब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज ऐसा टॉपिक दिखेगा तुमको नोट्स में। हमको लीनियर और एंगुलर इसमें रिलेशन चाहिए। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट क्या है? x, वेलोसिटी क्या है? v, एक्सेलरेशन क्या है? और एंगुलर में थीटा, ओमेगा, अल्फा। देखो हमको ना फिजिक्स याद नहीं रहता, क्योंकि फिजिक्स याद रखना ही नहीं होता, तुमको ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। रिलेशन चाहिए ना, एक काम करो, r r r इक्वल टू हो गया रिलेशन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो x इक्वल टू आर थीटा, ये तो तुमने स्कूल में सीखा है, ये। एक बात बताओ, मेरे पास अगर ऐसा एक आर्क है, इसको मैं s बोल रहा हूँ, ये रेडियस है और ये एंगल है, तो आर्क लेंथ का इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल टू आर थीटा। तो वही तो है वो, x इक्वल टू आर थीटा मतलब s इक्वल टू आर थीटा, सेम चीज ही है वो, इट इज सेम, करेक्ट, राइट। तो लीनियर और एंगुलर में रिलेशन बनाना है तो सिर्फ क्या करोगे, एक आर 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 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया, पक्का। सिमिलरली अब हमको एंगुलर मोशन के इक्वेशंस चाहिए काइनेमैटिक्स के। याद है क्या काइनेमैटिक्स के इक्वेशन याद है आपको? व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स? इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स याद है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो काइनेमैटिक्स के इक्वेशन मतलब क्या? काइनेमैटिक्स में हम लोग कौन से पैरामीटर की बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड, हाँ तो ऐसे 4-5 इक्वेशन है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, करेक्ट। तो हमको लीनियर मोशन के काइनेमैटिक्स के इक्वेशन पता है, अब हमको एंगुलर मोशन के काइनेमैटिक्स के इक्वेशन चाहिए। यह भी बहुत सिंपल सा टास्क है, वेरी सिंपल। लीनियर मोशन में जो पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म तो v, u और a पे बार लगा दो, टाइम तो वेक्टर हो नहीं सकता, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको आपको एंगुलर में कन्वर्ट करना हो, एंगुलर में फाइनल वेलोसिटी के लिए दो नोटेशन होते हैं, या तो ओमेगा फाइनल लिख लो या तो सिर्फ ओमेगा लिख लो। मैंने जो नोट्स दिए उसमें मैंने सिर्फ ओमेगा लिखा हुआ, यहाँ पे फाइनल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर। इनिशियल एंगुलर के भी दो नोटेशन है, या तो ओमेगा इनिशियल लिख लो, या फिर बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे ओमेगा 0 लिखा हुआ, ओमेगा 0, तो मैंने नोट्स में ओमेगा 0 लिख के दिया है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस ए की जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फा, अल्फा टी, सही है, बन गया। दूसरा क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ s बार, u बार, a बार, बताओ s थीटा बार, वेरी गुड, इक्वल टू ओमेगा नॉट बार इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा बार इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v मतलब कौन? ओमेगा, और ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू, सही। इसका वेक्टर फॉर्म बताओ, ये तो स्केलर हो गया ना। यू नो व्हाट इज a बार डॉट b बार?
मतलब 11वीं बेसिक्स चैप्टर नंबर 2 ए बी कॉस। तो मुझे कौन बताएगा ए बार डॉट ए बार क्या आएगा? ए कॉस 0, क्योंकि थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड सी। दो वेक्टर है ए और बी, इसमें एंगल कितना है? थीटा। अगर मेरे पास दोनों सेम वेक्टर है ए और ए, एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या? बी बार डॉट बी बार, बी बार डॉट बी बार क्या आएगा? बी स्क्वायर। इसको ऐसा लिखूँ क्या मैं? यू बार डॉट यू बार, सही है, प्लस 2 ए इंटू ए बार डॉट एस बार, बराबर। यहाँ पे ओमेगा बार डॉट ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा 0 बार डॉट ओमेगा 0 बार प्लस 2 अल्फा बार डॉट थीटा। आ गया? हो गया? तो ये आ गया आपका कन्वर्जन फ्रॉम लीनियर काइनेमेटिक्स इक्वेशन टू एंगुलर। चौथा भी है, बस वो खत्म कर लेते हैं। याद है क्या? Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। Sn मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फॉर एग्जाम्पल ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकुलर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल है जो 15 सेकेंड तक मूव हो रहा है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 आपको बताएगा कि पूरे 15 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो मुझे फाइंड करना था कि 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कौन सा यूज करोगे? Sn, राइट। इसका भी जुड़वा यहाँ पे है, क्या जुड़वा? थीटा n, मतलब पार्टिकल ने n सेकेंड में कितना एंगल किया? ओमेगा 0 प्लस a मतलब कौन? अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हो गया? करेक्ट, गुड। तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम लोग कल करेंगे।